नमस्कार, मैं रंजीत। आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। दरअसल आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस होता क्या है, इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है और इंश्योरेंस से हमें फ़ायदे क्या हैं, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सुब्रतो घोष जी हैं, जो इस वक्त कोलकाता से जुड़े हुए हैं। वो इंश्योरेंस एडवाइजर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर पब्लिक लाइव में। नमस्कार। और चूंकि आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, एडवाइजर के तौर पे आप लोगों को बहुत एडवाइस भी करते होंगे। उससे पहले मेरा एक सवाल है, और मुझे लगता है कि ये सवाल इस वक्त जितने भी भारत के लोग आपको देख रहे होंगे, जितने भी पब्लिक लाइव के दर्शक आपको देख रहे होंगे, वो ये सवाल जानना जरूर चाहते होंगे कि इंश्योरेंस होता क्या है और इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं और इसके फायदे भी क्या है। मैं एक एक करके आपसे जवाब जरूर लूंगा, लेकिन सबसे पहले इंश्योरेंस होता क्या है ये जरूर तमाम दर्शकों को बताएं। देखिए सर, जो इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस दो प्रकार का होता है। एक है जनरल इंश्योरेंस और एक है लाइफ इंश्योरेंस। हमारा खुद का जीवन छोड़ के, आदमी का जीवन छोड़ के जितना भी हमको आंखों में जितना कुछ दिख रहा है ना, सबका होता है जनरल इंश्योरेंस में कवर होता है। और मानुष को जीवन का जो इंश्योरेंस होता है उसका होता है लाइफ इंश्योरेंस। उसको बोलता है LIC, लाइफ इंश्योरेंस, जो भी बोल सकते हैं। और मनुष्य को जीवन छोड़ के जो इंश्योरेंस होता है सबका होता है जनरल इंश्योरेंस में। क्या कैटेगरी में पड़ता है जनरल इंश्योरेंस का? तो जनरल इंश्योरेंस का बहुत सारा भाग है, बहुत सारा उसका मानिए आप मेडिक्लेम है, मानिए फायर है, शॉपकीपर है। इसका बहुत सारा 200 टाइप इंश्योरेंस होता है एक जनरल इंश्योरेंस में। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस में एक ही होता है, मनुष्य के जीवन के ऊपर जो इंश्योरेंस होता है वो है लाइफ इंश्योरेंस। इससे पहले कि मैं जो सवाल है, जो मेन सवाल है उस पे आऊं कि जब आप लोगों के पास जाते हैं तो उनको कैसे कन्विंस करते हैं, उनको क्या ऐसी बातें बताते हैं कि आपके पॉलिसी लेने के लिए वो राजी हो जाते हैं, और ऐसे कौन कौन से बीमा पॉलिसी है जो कस्टमर को डायरेक्ट फायदा करवाता हो, ये जरूर बताएं, क्योंकि ये जरूर जानना चाहेंगे इस वक्त पूरे भारतवर्ष के लोग। देखिए, इंश्योरेंस सबका दरकार है। जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, दोनों इंश्योरेंस का सबका जरूरी है, लेना चाहिए इंश्योरेंस। देखिए इंश्योरेंस का जो है, देखिए सबका इंश्योरेंस अगर जनरल इंश्योरेंस में अगर कोई समझता है, सब मेडिक्लेम ही होता है। सब जानते हैं मेडिक्लेम छोड़ के भी बहुत सारा इंश्योरेंस होता है, छोटा छोटा बहुत सारा इंश्योरेंस होता है। जो इंश्योरेंस का फायदा आम आदमी को हो सकता है, आम आदमी को लेना चाहिए सबका सब इंश्योरेंस का। देखिए हम लोग एकदम कॉमन इंश्योरेंस है जो मेडिक्लेम, वो तो अब अभी तो बेसिक महामारी चल रहा है पूरा ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, जो कोविड-19 जो कोरोना जो होता है ना। पर एक सवाल जो मेरे मन में है, और मुझे लगता है कि हर कोई जानना भी चाह रहे होंगे, क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है घोष जी, जो हर कोई इंश्योरेंस ले। उनके लिए क्या ऐसी प्रावधान है आपके जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसी है उनमें? क्योंकि मिडिल फैमिली तक समझ में आता है कि वो अपने लालन पालन पोषण कर सकते हैं, कुछ पैसे बचाकर वो इंश्योरेंस ले सकते हैं। जैसे कि आपने मेडिक्लेम की बात किया कि जो जैसे आपको कोई अचानक से दुर्घटना हो जाती है या फिर कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए आप मेडिक्लेम करवाते हैं तो आपको डायरेक्ट फायदा मिलता है, हॉस्पिटलों के अंदर कैशलेस होते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है, उनके लिए क्या प्रावधान है? उनके लिए कौन कौन सी पॉलिसी है आपके पास? और खास करके वो लोग जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो डेली कमाने वाले हैं और डेली खाने वाले हैं, उनके लिए ऐसा। चूंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप पूरे बंगाल को लीड करते हैं इस वक्त, आपके अंडर में बहुत सारे लोग, हजारों लोग काम करते हैं, उनको किस तरह से ट्रेन करते हैं, सवाल ये है। लेकिन मेन सवाल मेरा वो है कि जो इस तरह के लोग हैं उनके लिए आप क्या प्रावधान है आपके पास? देखिए सालाना मेरा जनरल इंश्योरेंस में सालाना 300 रुपया ईयरली प्रीमियम, सालाना पे 300 रुपया प्रीमियम और 450 रुपया प्रीमियम, ये दो प्रीमियम से भी आदमी लोग इंश्योरेंस ले सकते हैं। 300 रुपया सालाना, 300 रुपया प्रीमियम, ओनली 300 सालाना एक आदमी का। अगर वो फैमिली ले तो 450 रुपया। ऐसे भी है मेरा इंश्योरेंस, ऐसे भी है सालाना 450 रुपया पूरा 5 फैमिली को कवर कर जाएगा। 600 रुपया में पूरा फैमिली कवर कर जाएगा। ऐसे भी रूरल जगह में जो लोग मजदूर है, जो लोग इतना प्रीमियम नहीं दे सकता है, उसका भी इस इंश्योरेंस में एक प्रोविजन है, वो ले सकता है हमारा इंश्योरेंस। चूंकि मेरा सवाल इसलिए था सुब्रतो घोष जी, मेरा सवाल इसलिए था चूंकि हम सभी जानते हैं कि चूंकि अगर मैं इंश्योरेंस के बारे में नहीं जानता हूं तो बहुत मन में बहुत सारे सवाल खड़े होंगे। अगर मेरे पास पैसे नहीं हो तो मैं सोचूंगा यार मैं इंश्योरेंस कैसे करवाऊं, इतने पैसे लगते हैं।
तो यहां पे एक सवाल बनता है, चूंकि जो पढ़े लिखे कम लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे ज्यादा नहीं होते हैं, उनको इंश्योरेंस के बारे में इतना समझ नहीं होता है। उनको लगता है यार इंश्योरेंस का मतलब है कि हजारों रुपया आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। उनके लिए जैसा आपने अभी कहा कि महीने का 300-400 ऐसे भी आपके पास है जो सालाना लगता है, तो उनको बड़ा जरूरी होता है ये बात बताना कि इस तरह का भी प्रावधान आपके पास है जिसमें आप पॉलिसी ले सकते हैं। एकदम सर, देखिए जो नॉर्मल जो मेडिक्लेम पॉलिसी है तो सालाना जो आपको 400 या 600, 450 या 600 रुपया प्रीमियम बोला, वो रूरल जगह के लिए है। लेकिन थोड़ा आपका टाउन का है, जो लोग प्रीमियम दे सकता है उसका जो प्रीमियम, देखिए एक आदमी 10 साल अगर प्रीमियम भर जाए, 10 साल अगर प्रीमियम दे, एक साल भी वो क्लेम ले ले तो पूरा पैसा उसका इंटरेस्ट समेत उसको मिल जाएगा। एक और जो बात है सर, मेडिक्लेम पॉलिसी में तो कोविड-19 जो है वो कवर करता है। पहले जो अभी जो चल रहा है वो कोविड-19, वो तो एक महीना, अगर पॉलिसी का उम्र 1 महीना भी हो गया तो कवर करता है सर वो कोविड-19 वाला। यानी जो कोरोना वायरस की जो महामारी फैल गई इस वक्त पूरे विश्व भर में, वैश्विक महामारी है, अगर कोरोना आने के 1 महीना पहले भी किसी ने अगर मेडिक्लेम करवाया होगा या हेल्थ इंश्योरेंस करवाया होगा, उनको डायरेक्ट लाभ मिला है, आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? एकदम। ठीक है, एक और जो अहम सवाल आपने कहा, जब मैंने आपसे पूछा कि इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, आपने कई इंश्योरेंस का नाम लिया, जिसमें आपने लाइफ इंश्योरेंस कहा, आपने जनरल इंश्योरेंस कहा, आपने नेशनल इंश्योरेंस कहा। मैं चाहूंगा विस्तार से एक एक करके, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस, इनके बारे में जरूर आप तमाम दर्शकों को बताएं। सर देखिए, इंश्योरेंस और नेशनल इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस का एक पार्ट है, ठीक है ना। इंश्योरेंस 2 ही प्रकार का होता है, एक है लाइफ है, एक नॉन लाइफ। जो जनरल इंश्योरेंस है वो नॉन लाइफ इंश्योरेंस है, और जो लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ का तो इंश्योरेंस होता ही है, लाइफ का इंश्योरेंस। तो लाइफ का इंश्योरेंस में सर एक ही भाग होता है, और जनरल इंश्योरेंस में बहुत सारा भाग होता है। लेकिन ये जो अम्फान आ गया अभी, जो कलकत्ता में जो अम्फान आया, अम्फान तो सुना है, अम्फान जो आया, अम्फान में बहुत सारा क्लेम में वो मिला हमको, मेरा क्लाइंट को बहुत सारा क्लेम मिला, जिसको मैं बहुत जगह में उसको कन्विंस करने का, कोई पॉलिसी लिया, कोई पॉलिसी नहीं लिया। जो लिया उससे उपकार, बहुत सारा उपकार मिला उसको। अगर आप मान लीजिए कि हम आपके सामने, एक पल आप मान लीजिए कि हम आपके सामने कोई कस्टमर है, हम इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, कोई भी नॉर्मल, हम एक मिडिल फैमिली हैं, और ये भी समझ लीजिए कि हमारे साथ कोई और हैं जो बिल्कुल दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके लिए आपके पास सजेशन क्या होगा? दूसरी बात, आप चूंकि बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनियां हैं, आप क्या प्रीफेर करेंगे कि कौन सा कंपनी में जाकर आप, कौन से कंपनी के थ्रू आप इंश्योरेंस लें उनसे, और कौन से बीमा करवाएं? क्या उसमें एज मैटर करता है? क्या आप एज के हिसाब से पॉलिसी को डिटरमाइन करेंगे? एकदम एज का ऊपर, सम इंश्योर के ऊपर पॉलिसी का प्रीमियम आता है। कितना एज है, कितना सम इंश्योर लेना चाहते हैं, उससे कैलकुलेशन में प्रीमियम आता है। और ये मेडिक्लेम का बात हुआ, और जो फायर का, उसका स्टॉक कितना है, उसका कितना रिस्क है, उसका क्या क्या उसका कवर लेना चाहते हैं। लेकिन एक फायर पॉलिसी में एक कवर है STFI बोल के, STFI स्टॉर्म, टेम्पेस्ट, फ्लड और इनंडेशन, ये चारों वो STFI में लिया हुआ है और फायर पॉलिसी में दिया हुआ है। ये तो मैंडेटरी है, जब आपको स्टॉर्म अगर आ जाए, तो तूफान अगर कोई आ जाए तो उसका क्लेम मिलेगा, फ्लड आ जाए तो क्लेम मिलेगा, इनंडेशन आ जाए तो क्लेम मिलेगा। तो ऐसे ही कुछ आगे। पहले तो इंश्योरेंस, देखिए मेरा इंडिया में अभी तक जो इंश्योरेंस का, जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस बोलिए, इंश्योरेंस का 30% के अंदर इंश्योरेंस का थोड़ा बहुत ये है, उसका इंश्योरेंस लेता है। 70% अभी भी अनइंश्योर्ड है मेरा हिसाब से। जो मेडिक्लेम बोलिए, आप LIC बोलिए, जो भी है, जनरल इंश्योरेंस बोलिए या लाइफ इंश्योरेंस बोलिए, जो भी है सर, 70% आदमी के पास अभी तक इंश्योरेंस का है नहीं, उसका कुछ एजेंट पहुंचते नहीं उसके पास, और वो लेता भी नहीं इंश्योरेंस। ठीक है, जैसे मेरा सवाल इसलिए था घोष जी, चूंकि मेरे जैसे एज ग्रुप के अगर लोग आपके पास जाते हैं और वो कहते हैं आपसे कि मुझे एक इंश्योरेंस करवाना है, तो आप क्या कहेंगे कि कौन सा इंश्योरेंस लें? क्या उसमें आप आय भी देखेंगे? अगर मैं कहूं कि मेरी जो सालाना आय है बिल्कुल ना के बराबर है, या कौन से आय वाला, जो जिनके सैलरी एक अच्छे खासे हैं, उनको क्या आप सजेस्ट करेंगे?
जो एक पैकेज में काम करते हैं, उनको क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए सर, भाई जो जो अच्छा पैकेज पे काम करते हैं उससे अलग पॉलिसी है। जो थोड़ा मिडिल क्लास का है उसका भी अलग पॉलिसी है। जो एकदम लोअर क्लास का है उसकी भी अलग पॉलिसी है। पॉलिसी अंतर है। जितना प्रीमियम बढ़ेगा उसका सम इंश्योर्ड इतना आएगा, वो उतना अच्छे में ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जो 1,000 रुपया प्रीमियम देगा उसका एक पॉलिसी बनेगा। जो 10,000 रुपया प्रीमियम देगा उसका भी एक पॉलिसी बनेगा। जो 1 लाख का देगा उसका भी एक पॉलिसी बनेगा। लेकिन पॉलिसी एक ही है, लेकिन अंतर उसका सम इंश्योर्ड ज्यादा होगा। जो कम देगा उसका सम इंश्योर्ड कम होगा, और पॉलिसी सब एक ही है। एक और जो बड़ा गंभीर सवाल है, और मुझे लगता है कि आप बेहतर इंसान है उसके जवाब देने के लिए, क्योंकि आपने अभी देखा आपके क्षेत्र में जहां पे अभी कुछ दिन पहले तूफान आया था जिसमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ। आपने देखा प्रधानमंत्री जी ने 1,000 करोड़ पैकेज का ऐलान भी किया। जो बंगाल का दिघा इलाका, वहां पे अब ऐसे जो तटीय इलाके पे जो रहते हैं उनके घर द्वार होते हैं, और इस तरह के जब तूफान आते हैं तो बिल्कुल धराशायी हो जाता है, बह जाता है, बर्बाद हो जाता है। उनके लिए, चूंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो इस तरह के बड़े इंश्योरेंस करवाएं कि हमारे घर अगर डूब जाए, बर्बाद हो जाए, तो वो रिकवरी के लिए हम उनके पास जाएं और क्लेम करें, हमें मिल जाए। वो क्या करेंगे? उनके लिए क्या आपके पास प्रावधान है? ये जो बोला ना, अब जो घर बार जो डूब जाता है, जो इंश्योरेंस, वो फायर इंश्योरेंस के अंदर ही पड़ता है। वो फायर इंश्योरेंस के अंदर ही पड़ता है, तो इसका प्रीमियम सर ज्यादा नहीं है। उसका प्रीमियम हम एजेंट लोगों का उसके पास नहीं पहुंचते। वो लोग पॉलिसी के लिए नहीं बोलते, इसीलिए वो लोग नहीं लेते। अगर सालाना 500 रुपये भी प्रीमियम दे जाए ना, सालाना 500 रुपया, उससे भी उसका 5 लाख का बीमा हो जाएगा। 500 रुपये में 5 लाख का बीमा हो जाएगा। इसमें सर देखिए, ये तो कस्टमर का पास उसका ज्ञान नहीं है। अगर हम लोग उसके पास पहुंच नहीं सकते हैं, हम लोग उसके पास जाते नहीं। हम सब एजेंट बंधुओं को यही बोलना चाहता हूं, जो तुम सबके पास, हम ऐसे प्रोफेशन में हैं जो वर्ल्ड का 1 नंबर प्रोफेशन में है। हम लोग आदमी को सेवा करते हैं, उस सेवा से हमको पैसा मिलते हैं, वो हमारा घर चलता है। हमारा काम ही आदमी लोग को सेवा करना। हम लोग जितना एजेंट बंधु है मेरा, सबको यही बोलना चाहता हूं, आप लोग निकलो घर से, आप लोग निकल के आप लोग जाओ कस्टमर के पास बोलो। अगर 4-5 ऑप्शन दोगे तो कस्टमर एक ही पॉलिसी। हम लोग का प्रॉब्लम यही है सर, हमारा भी प्रॉब्लम यही है। हम कस्टमर के पास जाता भी नहीं, कस्टमर के साथ ठीक तरह बात भी नहीं करते, कस्टमर के ठीक तरह समझाते भी नहीं। अगर वो समझ जाए, एक देखिए ना, एक फ्लड में कितना नुकसान हुआ, और क्लेम जिसके पास पॉलिसी है उसको क्लेम मिला, उसको क्लेम मिला। जिसके पास पॉलिसी नहीं है उसको तो क्लेम नहीं मिला। लेकिन पॉलिसी सबके पास होना चाहिए। पॉलिसी के एकदम प्रीमियम बैठ नहीं जाता है। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर थोड़ा करके भर दो, ये जनरल इंश्योरेंस बोलो क्या लाइफ इंश्योरेंस बोलो, थोड़ा करके भर दो, वो एक ना एक टाइम काम में देगा ही देगा, एकदम पक्का। चूंकि अभी आपने देखा कि तकरीबन 2-3 महीने तक अभी भी खास करके लॉकडाउन की स्थितियां में और बहुत सारे चीज अभी भी चालू नहीं हो पाई है, तो इस लिहाजे से अगर बहुत सारे, चूंकि LIC जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनके जो प्रीमियम है वो बकाया रह गया, तो क्या वो, हालांकि कुछ ऐसी खबरें आई थी कि वो जो है उसको उसमें छूट दी जा रही है, कुछ तब्दीलियां लाई जा रही है, वो क्या है जरा तमाम दर्शकों को बताएं, क्योंकि लॉकडाउन में ये बात तो आप भी समझ रहे हैं, बहुत बहुत परेशानी हुई है लोगों को। सर एकदम, ये लॉकडाउन पीरियड में जो जितना प्रीमियम है वो प्रीमियम अभी तक देना नहीं पड़ेगा। वो लॉकडाउन के लिए जो इंटरेस्ट, जो हमको प्रीमियम जो नहीं देने से जो पेनल्टी लगता है ना, जो इंटरेस्ट लगता है, वो उठा दिया गया, वो नहीं लगेगा। और जनरल इंश्योरेंस सवाल है, जनरल इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट 1 ही साल का होता है। जनरल इंश्योरेंस के, लाइफ इंश्योरेंस के आपका फाइन भर के आप प्रीमियम दे सकते हैं। फाइन भर के आप प्रीमियम 3 महीना 4 महीना, अभी तो छुट्टी है, इसका फाइन तो नहीं है अभी का फिलहाल, तो आप भर दीजिए। जितना आपका टाइम आ जाएगा तो आप भर दीजिए। अगर नहीं होगा, लॉकडाउन खुलने के बाद भर दीजिए। LIC के प्रीमियम लेके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और जो गंभीर सवाल भी उठता है, और कहीं ना कहीं वो सवाल जायज भी है। कई लोग, क्या होता है कि जैसे किसी ने इंश्योरेंस उन्होंने करवाया हुआ रखा है, चलिए 10 लाख का या 5 लाख का या 12 लाख 15 लाख जो भी एक इंश्योरेंस उन्होंने करवाया है, लास्ट मोमेंट में, जैसे आप कहिए कि जब उनका खत्म होने वाला है, जैसे उन्होंने 10 साल का करवाया या 12 साल का करवाया, वो लास्ट मोमेंट के कुछ महीने अगर बच जाते हैं, उनको ऐसी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है कि नहीं, अब मुझे वहाँ से विड्रॉ कर लेना है, ले लेना है। तो बहुत सारे ऐसे हमने देखा है, और लोग शिकायत भी करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हमें काट के मिला, हमें जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया।
जरा एक बार बताएं वो क्या है और किस तरह से होता है। 5 साल अगर हो जाएगा ना एलआईसी पॉलिसी का, अगर 5 साल किसी ने प्रीमियम भर दिया तो उसका पूरा बोनस मिलेगा। 5 साल अगर कोई प्रीमियम, देखिए कोई पुराना 15 साल का कोई पॉलिसी है, अगर वो 5 साल भी भर देगा तो 5 साल के लिए, 5 साल का बाद में अगर उसका प्रॉब्लम है, वो पैसा उठा सकते हैं। अगर लोन ले सकते हैं, लोन भी ले सकते हैं और पॉलिसी सरेंडर भी कर सकते हैं। अगर सरेंडर करने के कोई पॉलिसी है, कोई पॉलिसी में एक पैसे जितना बोनस है वो सब मिलेगा, बोनस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए, एक मानिए कोई पॉलिसी का आपका 15 साल का आपका टर्म है, आपको 14 साल में उठाना चाहते हैं, तो हम बोलते हैं उसको, जब सर आप 14 साल में मर 15 साल में उठाइए, अगर आपका जरूरत हो तब लोन ले लीजिए। एलआईसी सबका, एलआईसी पैसा आप ही का है, आपका पैसा है, आप ही लोन लीजिए। ठीक है, चूंकि क्या कहना चाहेंगे इस बार, आपको पूरा भारतवर्ष सुन भी रहा है और देख भी रहा है, क्या कहना चाहेंगे तमाम दर्शकों को कि किस तरह का इंश्योरेंस ले और कैसे इंश्योरेंस ले, आपको फायदे क्या होने वाले हैं? लास्ट कमेंट हम चाहते हैं कि एक 30 सेकंड का आप। हाँ देखिए सर, इंश्योरेंस तो एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, देखिए कोई डाइंग टू अर्ली और लिविंग टू ओल्ड, ये सबको, पूरा जितना दर्शक आपको देख रहे हैं सबको एक ही बात बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस का कोई विकल्प नहीं है। आप इंश्योरेंस थोड़ा जिसका जितना क्षमता हो, अगर कोई ज्यादा क्षमता हो तो ज्यादा लीजिए, जिसका कम हो कम लीजिए, लेकिन इंश्योरेंस, हर आदमी का इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस में पैसा बैठ नहीं जाता है, ये आपको बोल दे रहा हूँ। इंश्योरेंस आप भरिए, इंश्योरेंस का आप उसका लाभ, आपको जैन इंश्योरेंस बोलिए, आपको लाइफ इंश्योरेंस बोलिए, इंश्योरेंस करना चाहिए। हर आदमी को इंश्योरेंस में साथ रहना चाहिए, बस यही बोल रहा हूँ। सुब्रतो घोष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, इतने बहुमूल्य जानकारी देने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि इस वक्त जितने भी आपको लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो जरूर आपकी बातों पे अमल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे हमारे साथ एडवाइज़र थे, इंश्योरेंस एडवाइज़र थे, कोलकाता से जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि इंश्योरेंस होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन सा जो पॉलिसी होता है इंश्योरेंस के अंदर, जिनको लेने से आप फ़ायदेमंद रह सकते हैं। बने रहें, देखते रहें पब्लिक लाइव।